जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं बोलने जा रही हूँ कषाय का लक्षण क्या है। कषाय का लक्षण जनरली हम लोग कषाय को समझ ही नहीं पाते हैं। ये प्रश्न मेरे दिमाग में इसी से उठा कि शुभ को कोई कषाय नहीं मानता। शुभ भाव में मतलब पुण्य के उदय को सब चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये आया कि जबकि कषाय मात्र जो है वो बंध का कारण है, उसको हमारा रोग बताया है आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने। तो फिर भी हमें शुभ प्रिय लगता है। हमें लगता है शुभ कषाय ही नहीं है और अशुभ सिर्फ एकमात्र कषाय लगती है। और अशुभ में भी सिर्फ क्रोध, क्योंकि मान को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता। स्थूल भी होगा तो भी नहीं आसानी से पकड़ में आएगा। लोभ तो बिल्कुल ही नहीं किसी को समझ में आता। तो इसलिए यहाँ मेरा मन हुआ कि हम इस पॉइंट को लेके चलें कि कषाय किसी भी तरह की हो, उसका एक ही लक्षण है, चाहे वो अनंतानुबंधी कषाय हो, अप्रत्याख्यानावर्णी हो, प्रत्याख्यानावर्णी हो या संज्वलन हो। क्रोध मान माया लोभ आदि की सारी कषायें इन चारों में से किसी भी प्रकार की हो, उनका सबका लक्षण एकमात्र आकुलता है। जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी अग्नि, अग्नि चाहे चंदन की लकड़ी की हो, चाहे शीशम की लकड़ी की हो, नीम की लकड़ी हो, ए टू जेड किसी भी प्रकार की लकड़ी की जो अग्नि है वो सारी जलन को देने वाली है कि नहीं है। गरम, उष्णता, शरीर को जला देने वाली कोई भी वस्तु उसके संपर्क में आ जाए सबको भस्म कर देने वाला, ऐसा उस अग्नि का स्वरूप है। चंदन की अग्नि है तो उसको ये नहीं कह सकते कि चंदन में उस अग्नि में चंदन की शीतलता होगी। वो भी जलाएगी और उसी तरह की जलाएगी जैसी कि और बाकी सामान्य लकड़ियां जलाती हैं। तो इसी बात से ये बात कहनी है कि कषाय चाहे अशुभ की हो चाहे शुभ की हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, हास्य रति अरति, कोई सी भी 25 कषाय हो, सबका स्वभाव एकमात्र आकुलता है। अगर हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगे हैं, मान लो स्वाध्याय में लगे हैं, जिनवाणी चर्चा में लगे हैं, तो भी ऐसा नहीं, हम इस चीज से हम ये कह करके बच नहीं सकते कि ये तो शुभ कषाय है, इसमें अग्नि कहाँ है, इसमें कहाँ जलन है। वो अलग बात है कि हमें उसकी जलन महसूस नहीं हो रही। जैसे मैंने अभी कहा ना, चंदन की अग्नि में शीतलता नहीं हो सकती, उसी प्रकार यहाँ देवशास्त्र गुरु की मैं बात कर रही हूँ, जिनवाणी की बात कर रही हूँ। अशुभ की तो यहाँ बात ही नहीं है। शुभ में भी उत्कृष्ट शुभ की बात है ये, कि उनके प्रति का जो राग भाव आता है, राग ही कषाय है ना, तो जो राग कषाय उनके प्रति आती है वो भी उतनी ही जलाती है जितना कि अशुभ की कषाय जलाती है। सबका स्वभाव बराबर है, सबका जलाने वाला है। तो ये हमें पहचानना होगा, तब हम इन कषायों से अपने आप को भिन्न कर पाएंगे। उसके बगैर बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं आपको ये जो मेरा चिंतन था ये मैंने आपको बताया कि जैसे एक बात और इसमें बोलती हूँ कि जैसे अप्रत्याख्यानावर्णी की जो कषाय है वो न्याय नीति पूर्वक की होती है। अन्याय अनीति पूर्वक तो वो जीव वर्तता ही नहीं है किसी भी क्षेत्र में। लेकिन अनंतानुबंधी की जो कषाय है वो अन्याय अनीति पूर्वक की होती है। तो वो कुछ ऐसा नहीं होता कि अब यहाँ पर हम ये बोलें कि अनंतानुबंधी की जो कषाय है वो बहुत तीव्र है, उसकी जलन वास्तव में जलन है। लेकिन न्याय नीति के लिए अगर हम क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, तो वो जलन हमारी कम है, ऐसा नहीं कह सकते। बराबर हैं दोनों की जलन, चाहे वो अन्याय अनीति वाली हो चाहे न्याय नीति वाली हो, सबकी जलन एक समान है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत सुंदर बात है ये। तो इसलिए कषाय मात्र कहा हमारे आचार्यों ने, ये नहीं कहा कि अनंतानुबंधी कषाय का स्वभाव तीव्र आकुलता वाला है, अन्य कषायों का क्रमशः कम होता चला गया है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो अरे संज्वलन कषाय की अग्नि
जो कि दिखती नहीं है, कितनी सूक्ष्म होती है, जिसमें पानी में उंगली उंगली डालो तो जितनी देर के लिए लहर वो लाइन बनती है पानी में, उसको उतनी तक सिर्फ संज्वलन कषाय बताई है। वो भी उतनी ही तीव्र जलन है जितनी कि आनंदानुबंधी की है। सोचिए तो आप, कितना सूक्ष्म और कितना सुंदर जैन दर्शन है, और कितना निर्मम है ये जैन दर्शन कि कहीं किसी चीज के लिए कोई छूट नहीं रखता। जो स्वरूप है वो है, तीन काल, हर क्षेत्र में, हर जगह कहीं चले जाओ, कैसी भी परिस्थिति में बैठे हो, कषाय मात्र का स्वभाव आकुलता रूप है। ठीक है, मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल अब मेरी जिंदगी में आया था एक समय ऐसा। क्या हुआ था मेरे साथ बताती हूँ। 8-9 साल पहले की बात है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा, बेचना था मुझे। तो मैंने जिस डीलर से सौदा किया सेल करने के लिए, तो उस डीलर ने मेरे साथ धोखा किया। उसने क्या किया, मेरी जो ओरिजिनल कीमत थी उससे भी बहुत ज़्यादा कम मुझे बताया कीमत को, उसकी कीमत, है ना। तो और आगे पार्टी से भी उसने लिया कमीशन अपना एक्स्ट्रा जो भी लिया। तो मुझे उसने उसके अलावा जितना मेरे साथ तय हुआ उसका, चलो उसमें उसने अपना जो कमाया मुझे कम दिया, उस बात को भी छोड़ो। उसने जो मेरे साथ डील करी, उसमें भी जब एग्रीमेंट बनाया उसने डीलिंग का, तो उसमें उसने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, क्योंकि मतलब मैंने उसको देने हैं, जबकि मेरी वो 10,000 से कम की बात हुई थी, उतनी बात ही नहीं हुई थी। तो उसने उसमें लिख दिया। अब मैं तो उसमें फंसती ना, वो मुझे बाद में बोल देता कि जी देखो आपके सामने एग्रीमेंट बना है और इतने पर तय हुआ था, आप भूल गई होंगी, कुछ भी होगा, ऐसा हुआ। तो बाई चांस क्या हुआ, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने एग्रीमेंट देखा नहीं था, पर मैंने घर आकर के देखा, तो मेरे को तुरंत समझ में आ गया कि इसने ये फ्रॉड किया है मेरे साथ, 10,000 एक्स्ट्रा क्यों लगाए। तो मैं समझ गई इससे सीधे सीधे बात नहीं बनेगी। तो मैंने उसके साथ थोड़ी चालाकी करी, मैं उसके घर गई, मैंने उसको बोला कि मुझे वो एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी दिखा दो ज़रा। तो उसने दिखा दी, उसको पता नहीं था मेरे मन में क्या चल रहा है, उसने दिखा दी मुझे। अब जब दिखाई तो मैंने उसके सामने वो फाड़ दिया, ओरिजिनल जो एग्रीमेंट था हमारा, वो मैंने फाड़ दिया। तो वो बौखला गया। फिर मैंने उसको सच्चाई बताई, मैंने कहा तूने ये धोखा किया मेरे साथ में। तो वो बोला कि उसको समझ आया, तो वो बोला कि ये तो कलर्ड कॉपी थी जो मैंने आपको दी थी, कलर्ड फोटो कॉपी, ओरिजिनल तो मेरे पास है। मैं समझ गई ये और बहाने बना रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू चाहे 50 ओरिजिनल रख ले, लेकिन मैं अब तेरे को अपना प्लॉट सेल नहीं करने वाली हूँ। और मैंने जा कर के हुड्डा में एक स्टॉप पेमेंट का एप्लीकेशन मैं दे आई। ठीक है, अब उसको ये बात बताई नहीं। और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ में हम लोग सोनगढ़ जाके आराम से बैठ गए 15 दिन के लिए। मैंने कहा वहाँ पे हम तो धर्म ध्यान करेंगे, ये भुगतता रहे यहाँ पे। अब पीछे से जब उसने वो लगा दी वहाँ पर गया, जब वो सेल के लिए हुड्डा में उसने जब अपनी एप्लीकेशन दी नए परचेजर के लिए, तो उसको पता चला कि मैंने तो स्टॉप पेमेंट की एप्लीकेशन लगाई हुई है, और वो अब ये हो नहीं सकता इतनी आसानी से मेरे प्रेजेंस के बगैर। तो वो इतना बौखला गया साथियों, कि मैं बता नहीं सकती आपको। हालांकि मतलब उसने मेरे एक परिचित, यहाँ पर हमारे एक जैन हैं प्रॉपर्टी डीलर, और वो हमारे अच्छे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंडशिप है। तो उसने उसको जाकर के बोला कि बीइंग अ जैन, तो आपका उससे परिचय होगा ज़रूर, तो आप रश्मि को समझाइए कि उसने स्टॉप पेमेंट लगा दी है, तो वो हटा दें वहाँ से। तो मैंने अब वो जो हमारा परिचित मित्र था, उसने जब मुझे ये बात बताई, तो मैं हालांकि किसी के प्रेशर में आकर के कभी कोई काम करती नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरा ऐसा ही नेचर है, मैं कभी किसी के प्रेशर में नहीं कर सकती काम। तो और उसने मेरे ऊपर प्रेशर डलवाने की कोशिश की, तब भी मैं उसके प्रेशर से नहीं मानी। लेकिन हाँ, मुझे एक धार्मिक जो चिंतन मिल चुका था, एक रास्ता मिल चुका था, उस धार्मिक सोच ने मुझे नई दिशा दी, मेरी सोच को। और मैंने मालूम उस समय पर क्या मैंने विचार किया कि जिस पार्टी को इन लोगों ने आगे सेल किया है, मुझसे लेकर के आगे सेल किया है, उससे भी ये लोग एडवांस उठा चुके हैं। तो वो पार्टी की क्या गलती है इस सब के बीच में?
प्रॉपर्टी डीलर की गलती है सारी, तो उसको पनिश करने के चक्कर में मैं उस बेचारे का नुकसान कैसे करवा सकती हूँ। ये लोग तो उसको भी उसका एडवांस जो उससे लिया है वो वापस करने नहीं वाले हैं, तो ऐसे में वो परेशान होगी ना, वो वाली पार्टी। तो मैंने इस तरह से चिंतन किया कि इन डीलर्स का क्या है, ये तो मेरा भी और उस परचेजर का भी, दोनों का पैसा आराम से हड़प करके बैठ जाएंगे। लेकिन इसमें उस बेचारे का क्या दोष? फिर उसके पास तो क्या मालूम क्या मजबूरी हो उस समय, वो उसने जो प्लॉट खरीदा है, हो सकता है वो अपना पहला मकान अपने रहने के लिए बनवाना चाहता हो, उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो भी 4-6 प्रॉपर्टीज़ खरीद सके। तो ये सब मैंने विचार किया कि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई हो सकती है जो वो इस प्रॉपर्टी में लगा करके आगे अपना रहने के लिए मकान खड़े करने में लगाना चाहता होगा, तो उसको तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना इस तरह से। तो मैंने अपने आप को इस तरह का चिंतन दिया और फिर मुझे लगा कि फिर अगले क्षण मेरे परिणाम पलट जाते थे, गुस्सा आने लग जाता था उस डीलर के ऊपर। तो मुझे लगा कि मैं तो उस पार्टी को जानती नहीं हूँ, मेरा तो डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट हुआ है वो डीलर के थ्रू हुआ है, तो डीलर ने मेरे साथ धोखा किया है और ये सही समय है उस डीलर को लेसन देने का। मेरी बला से पार्टी का जो होना है हो, मैं नहीं जानती उसको कि कौन पार्टी है। लेकिन फिर मुझे दोबारा चिंतन धारा मेरी चेंज हो जाती थी कि नहीं, देखो ये हुआ ना थोड़ा, हालांकि मेरा जो अभी मैंने परिणाम बताया कि मेरे को उस पार्टी से क्या लेना देना, मुझे तो डीलर को लेसन देना है, ये हालांकि अनंतानुबंधी की कषाय नहीं थी, लेकिन क्योंकि न्याय नीति वाली कषाय वर्त रही है, अप्रत्यक्षानावरणी की थी ये वाली कषाय। लेकिन उसके बाद भी मुझे अप्रत्यक्षानावरणी में भी और कमी महसूस हुई अपने अंदर। जब मैंने झांका तो मुझे और कमी महसूस हुई, तो मुझे बार बार इसी ऊहापोह में कि मैं क्या करूं, परमिशन लेटर हटवाऊं कि ना हटवाऊं, इसी सब ऊहापोह में मेरा 3-4 दिन तक चित्त मेरा परेशान रहा। लेकिन मैंने उस डीलर को कम से कम 15-20 दिन तक चक्कर कटवा दिया, उसके पसीने तो छूट गए, वो घबरा गया बहुत बुरी तरह से। फिर मैंने और अपने अंदर उस जो कषाय अग्नि जल रही थी ना न्याय नीति वाली, उसकी मैंने जलन अंदर महसूस की साथियों, सच बता रही हूँ, मैंने महसूस की और मुझे लगा कि मेरा रोम रोम जल रहा है इस परिणाम से। तो फिर तब मेरे को ये सारा चिंतन खुला कि अनंतानुबंधी की कषाय तो ये है नहीं, किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरणी में भी इतनी भयंकर जलन है। तो मुझे लगा कि अनंतानुबंधी में भी तो ऐसे ही जलन होती है, क्योंकि जलन सारी कर्तृत्व की होती है और ये मेरी भी कर्ता बुद्धि चल रही थी, चाहे वो न्याय नीति के नाम पर थी, पर थी तो कर्ता बुद्धि ना, कि भाई वो ज्यादा कैसे ले सकता है झूठ बोलकर धोखे से मेरे से, और मैं क्यों दूं, मैं क्यों हटाऊं परमिशन लेटर। तो ये सब कर्ता बुद्धि थी और इसकी जलन मैंने महसूस की। तब मुझे ये बात समझ में आई और मैंने विचार किया कि न्याय नीति सहित की कषाय में अगर इतनी जबरदस्त आकुलता है, तो उस डीलर की अनंतानुबंधी सहित की जो कषाय है, क्या उसकी कषाय मेरी इस कषाय की जलन से ज्यादा हो सकती है क्या? ऐसा मैंने विचार किया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, कम ज्यादा की यहाँ बात नहीं है, यहाँ स्वभाव की बात है कि जो कषाय का स्वभाव है वो हमारे एक एक आचार्यों ने ये कहा है कि कषाय मात्र आकुलतामयी है। तब मेरे को और चला चिंतन कि, और समझ में भी आई ये वाली बात कि उन्होंने कषाय मात्र को आकुलतामयी क्यों कहा। अरे जब मुनिराज की संज्वलन कषाय भी उन्हें भट्टी के समान लगती है, तो सोचो हमारी कषायों में हम भेद किस नए से देखें। ये चीज मुझे पकड़ में आई, किस नए से मैं कह दूं कि मेरी जलन और उसकी जलन में अंतर होगा, जब मुनिराज तो इतनी जबरदस्त शांति के सागर में गोते खा रहे होते हैं और उनको भी इतनी जरा सी आकुलता संज्वलन कषाय की, वो भी इतनी भयंकर भट्टी में गिरने के समान लगती है, तो हमें क्या महसूस होना चाहिए इन कषायों में? सोचो, हमें नहीं तकलीफ होनी चाहिए क्या? इनसे छूट भागने का हमें मन नहीं होना चाहिए क्या? किसी भी प्रकार से कुछ भी उपाय करके हमें इस कषाय से बचना ही है, ऐसा मुझे उस समय पर परिणाम हुआ। ठीक है। तो और वही जैसे मैंने अभी बोला कि अग्नि कोयले की हो, चंदन की हो, सबकी जलन समान है, तो इसी प्रकार न्याय नीति के नाम पर होने वाली कषायों में भी शांति का अंश मात्र भी नहीं है। ऐसा मैंने भाव दीपिका में भी पढ़ा था
कि उसमें लिखा था अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में भी 6 लेशियाएं रहती हैं और 4 गतियों के रास्ते खुले होते हैं। ये अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय की बात बता रही हूँ, सम्यक दृष्टि की बात बता रही हूँ। हम तो कहाँ स्टैंड करते हैं अभी। तो ऐसा मैंने पढ़ा था उसमें, तो मेरे को फिर ये सब याद आया, तो मैं एकदम से चौकन्नी हो गई। और फिर मैंने, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कि मैंने भगवान से बात की। मैंने कहा, हे प्रभु, इन लोगों से कषाय करके मुझे अब 4 गतियों में नहीं जाना है। आज 10,000 रुपये के पीछे, और 10,000 की बात नहीं है, बात इसकी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय की है। मैं उस कषाय का साथ दे रही हूँ, न्याय नीति के रूप में ही सही, लेकिन साथ तो मैं कषाय का ही दे रही हूँ ना। तो वो तो मुझे अनंतानुबंधी में भी कन्वर्ट करवा देगी, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। कभी भी अनंतानुबंधी सर उठा करके मेरे को कुचल देगी। तो मैंने फिर इस तरह से विचार किया कि मैंने कभी इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ छल जरूर किया होगा, इसीलिए आज इसके भी परिणाम मेरे साथ छल करने के हुए हैं। ये सब मैंने विचार किया। और ये डीलर की क्या गलती है बेचारे की, इसके भी संयोग में जिस तरह का उदय होगा वैसी ही तो इसकी बुद्धि होगी ना। तो मुझे इस समय अनंतानुबंधी कषाय का अगर उदय नहीं वर्त रहा है, या मंद उदय होगा या वर्त नहीं रहा होगा, जो भी होगा, लेकिन अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है, जो कि डेफिनेटली अनंतानुबंधी से तो मंद ही होता है ना। तो मुझे तो अन्याय नीति के विकल्प भी नहीं आते हैं, सोचो। और ये न्याय नीति के विकल्प ही मुझे इतनी भारी जलन महसूस करवा रहे हैं। तो उस डीलर की क्या हालत हो रही होगी, सोचो। उसको तो सोते जागते उठते बैठते हर समय अपने 10,000 के अपना प्रॉफिट जाने की चिंता लगी हुई होगी। तो ये सारे मैंने विचार किए। तो ये बेचारे, जब इनको अनंतानुबंधी कषाय का ही उदय है, तो ये न्याय नीति की कमाई कर भी कैसे सकता है। ये डीलर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको न्याय नीति की कमाई करने के लिए उसके पास न्याय नीति पूर्वक वाली कषाय का उदय भी तो होना चाहिए ना। वो उदय तो उसको है नहीं, उदय तो अनंतानुबंधी का चल रहा है। तो और मैं उससे उम्मीद कर रही हूँ कि तू बेईमानी कैसे कर रहा है मेरे साथ। तो गलती तो मेरी हुई ना यहाँ पर भी, कि मैंने एक अनंतानुबंधी वाले से अप्रत्याख्यानावरणी कषाय की अपेक्षा कर ली। और अपेक्षा ही सारे दुखों का कारण है, ये तो अपन सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। तो तब मुझे ये बात समझ में आई कि ये बेचारा तो खुद ही लोभ की अग्नि में जल रहा है। सोचो, सच्ची मैंने जैसे ही ये विचार किया, मैं इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरी सारी आकुलता खत्म हो गई। मैंने कहा, ये खुद आग में जल रहा है, और मेरे सामने अगर कोई जीव जल रहा है, तो क्या मेरा फर्ज उसको और जलाने का बनता है या उसको बचाने का बनता है। आज हमारे सामने भी अगर कोई एक बच्चा या बड़ा कोई भी अगर किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट होता हो उसका, या अग्नि में जलता दिखता हो किसी भी प्रकार से, तो हम यही कोशिश करते हैं ना कि हम उसकी सहायता कर सकें, उसकी तकलीफ बांटने की कोशिश करते हैं, उसको उस अग्नि से बचाने की कोशिश करते हैं, एक्सीडेंट से होने से बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वही सारा सेम चल रहा है। अंदर अंदर वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है इन कर्मों से। लोभ कषाय की तीव्रता, अनंतानुबंधी वाली लोभ कषाय की तीव्रता के कारण उस जीव का एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट मतलब वो कर्मों से बंध रहा है। और ऐसे में मतलब, और दूसरी बात, ये भी पैसा चाहता है, मैं भी पैसा चाहती हूँ, तो मुझ में और इसमें क्या अंतर रह गया बताओ। दोनों ही तो लोभ कर रहे हैं। तो पैसे के पास जाकर के फिर मैंने पूछा, मैंने पास पैसे को बैठाया अपने ज्ञान में, मैंने उससे बात करी कि भाई तू बता, तू किसके संयोग में जाना चाहता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये धन मुझ पर हंस रहा है। ये धन कह रहा है कि तू पागल है, मैं तो अपनी स्वतंत्र क्रियावती शक्ति से परिणमन कर रहा हूँ, क्षेत्रांतरण कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ। मैं कौन किसी के पास जाने वाला, मेरी जैसी योग्यता होगी मैं वहीं गमन करूँगा। तुम लड़ते रहो आपस में, मुझे तुम्हारी लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे लगा कि ये पैसा मुझ पर हंस रहा है, और वो मुझे संबोधन दे रहा है कि देख, मैं तो पुण्य का अनुचर हूँ, जिसके पास अधिक पुण्य की सत्ता होगी इस समय, मैं उसी की तरफ खींचूंगा। दूसरे के पास तुम लड़ते मरते रहो, कितनी भी प्रॉपर्टी पर तुम वो परमिशन लेटर स्टॉप पेमेंट की लगा कर आ गए हो, तो तभी भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा अगर तुम्हारी सत्ता में इससे कम पुण्य का उदय होगा तो मैंने जैसे ही ये विचार किए, साथियों आप मानोगे नहीं भाइयों,
कि मैं मतलब दंग रह गई। ये सारे विचार, मुझे लगा कि मेरे अंदर से परमात्मा बोल रहे हैं और तीर्थंकर देव जैसे मान लो मुझे संबोधन दे रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और ये बिल्कुल सही बात है कि वो धन जो है ना, धन या बाहर की जो भी सुविधा है वो सब पुण्य के अनुचर हैं। तो जिसके पास अधिक पुण्य होगा वो उसके पास जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो इसमें हमें क्यों आकुलता, हम क्यों कषाय कर रहे हैं, क्यों हम परेशान हो रहे हैं। तो मुझे जैसे ही ये ख्याल आया कि तो मुझे लगा ये मेरा पुण्य प्रमाण तो मुझसे ले ही नहीं सकता है, ले सका भी नहीं। जितना मेरे पास आना था उतना तो आ ही रहा है, जितना जाना था उतना भी जा रहा है, तो ठीक है, मैं क्यों आकुलित हूँ। तो ये सोच करके मैंने उसको दोष देना बंद कर दिया। और मुझे ये भी लगा कि अरे ये व्यक्ति तो न्याय कर रहा है, और न्याय अनीति तो मैं कर रही हूँ वास्तव में, क्योंकि उसके पुण्य प्रमाण धन पर ही तो वो अपनी नज़र रख रहा है। वो अगर उसके पास 10,000 ज़्यादा आने हैं तो वो 10,000 पर ही तो नज़र रखे हुए है। उसकी सत्ता में उतना पुण्य नहीं है कि वो 50,000 एक्स्ट्रा ले लेता मुझसे, तो उतने पर उसकी निगाह भी नहीं है। उसकी सिर्फ 10,000 पर है, उसके पुण्य प्रमाण ने 10,000 उससे एक्स्ट्रा भरवा दिया तो उसमें फॉर्म में। तो ये तो न्याय नीति कर रहा है, अन्याय तो मैं कर रही हूँ कि मेरे संयोग में वो 10,000 आने की अभी योग्यता नहीं है, और मैं फिर भी अड़ गई हूँ उसके पीछे। तो मैंने जैसे जैसे इस तरह का विचार किया, मैं इतनी शांत होती चली गई कि मैं उसके पुण्य प्रमाण धन पर अपनी नज़र रख कर के गलती कर रही हूँ। ये चोरी है, उसका पुण्य प्रमाण है 10,000 एक्स्ट्रा जाने का, और मैं उसके उस पुण्य प्रमाण धन पर अपनी नियत रखे हूँ कि वो मेरे पास बच जाए, मेरी जेब से ना निकल पाए, तो मैं चोर हो गई। ये सब मैंने जैसे ही विचार किया ना साथियों, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती आपको। सिद्धांत भी हमारा यही कहता है कि तेरे पुण्य प्रमाण सामग्री कोई तुझसे ले नहीं सकता, और जो तेरे पुण्य की सीमा में ही नहीं है वो तुझे कोई दे भी नहीं सकता। तो ये सारा झगड़ा मैंने देखा अप्रत्याख्यानावरणी कषाय और अनंतानुबंधी कषाय के बीच का। तो मैं उसके बाद में शांत होकर के बैठ गई, जैसे वो महाभारत में आता है ना, विदुर शांत होकर के बैठा अपने महल से ही। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो महाभारत का युद्ध जहाँ चल रहा था कुरुक्षेत्र में, वो घर बैठे ही वहाँ से सारा युद्ध का हाल देख लेता था और धृतराष्ट्र को सुनाता था सारा हाल। तो ऐसी ही मेरे को समझ में आई कि ये इन दोनों कषायों में झगड़ा चल रहा है, मैं इनके बीच में क्यों अपनी टांग अड़ाऊं, और मैं पीछे हट गई। मैंने उसी समय उनको वो क्या कहते हैं, वो जो हटा दी मैंने, स्टॉप पेमेंट जा कर के, और वो डील कर ली। लेकिन हाँ, उस बीच में हुआ कि जो उसने हमारे जैन प्रॉपर्टी डीलर को बीच में डाला था, तो उन्होंने उससे मुझे 50,000 एक्स्ट्रा ही दिलवाए। उल्टा सोचो आप, मैं 10,000 के लिए अड़ी हुई थी, मुझे 50,000 उसने एक्स्ट्रा दिलवाए। कहता नहीं, इसने आपके साथ चीट करा है, कुछ पनिशमेंट इसको भी मिलेगी, तो उसने दिलाए। तो देखो कितनी सही बात आई ना। जैसे ही मैं कषाय छोड़ करके शांत होकर के बैठी कि मेरा पुण्य प्रमाण मुझे मिलेगा, कोई नहीं ले सकता, और मेरे पुण्य प्रमाण में तो 50,000 एक्स्ट्रा आना था। सोचो, मैं 10 के लिए लड़ रही थी। बहुत हंसी आती है आज अपनी उस मूर्खता को याद करके। तो मैंने सारा छोड़ दिया। फिर तभी पता है क्या हुआ, और मुझे ये भी बात समझ में आई जो हमारे आदरणीय युगल बाबू जी ने सिद्ध पूजा की जयमाला में लिखा ना, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। तो मुझे लगा इसका क्या अर्थ है, तो मुझे यही समझ में आया कि हम न्याय नीति के नाम पर भी अब कषाय ना करें, क्योंकि न्याय नीति के नाम पर झगड़ा करने वाली भी ये जो कषाय है ना, वो अपराधी है। मुझे इतना सुंदर अर्थ खुला इस पंक्ति का आदरणीय युगल बाबू जी की, कि अपराधी वास्तव में कौन, ये कषाय अपराधी है जो मुझे न्याय नीति के नाम पर भरमा रही है, और मैं उसका साथ करके इस कषाय को सुरक्षा दे रही हूँ न्याय नीति के नाम पर, है ना। तो एक तरह से मैंने अपराधी को शरण दे दी। तो मैं भगवान आत्मा, तो मैं अपराधी हो गया ना। उन्होंने यही तो कहा, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। तो मैं भगवान और ये कषाय अपराधी, और मैं उस कषाय का संग करके उस कषाय को सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। तो मैंने उसको शरण दे दी एक तरह से। तो मैंने अपने आप को भी अपराधी बना दिया, मैं भगवान आत्मा भी अपराधी हो गया। ऐसा मैंने विचार किया साथियों। और उस बंदे ने भी अनंतानुबंधी नाम के अपराधी को शरण दी है, इसलिए वो भी अपराधी हो गया।
उसने अनंतानुबंधी को शरण दी, मैंने अप्रत्याख्यान वर्ण को दी। अपराधी तो हम दोनों हो गए ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अब इस अपराध पे नहीं जाना, आगे कदम नहीं बढ़ाना। और मैंने तुरंत महसूस किया कि अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय एक ऐसा संसार फल है जिसके गर्भ में अनंत संसार का बीज अनंतानुबंधी के रूप में पड़ा हुआ है। ये मैंने उस दिन अच्छे से अनुभव की ये वाली चीज। और मैं सचमुच में कांप गई एकदम से कि उसका जब हम उस उदय का जो फल खाते हुए हमें विशेष सावधान रहना होगा, ऐसा मैंने महसूस किया। किसका? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का फल न्याय नीति के नाम पर, उस फल को खाने के समय में हमें बहुत सावधानी रखनी होगी कि किसी भी प्रकार से ये न्याय नीति के नाम पर अपराध करने वाली जो कषाय हैं, इससे भी हमें अपने को बचाना है। ये सावधानी हमें रखनी होगी कि कहीं फिर से गलती से भी उसका जो बीज है वो पुनः रोपित ना हो जाए मेरे आत्म प्रदेशों में। और इसलिए मैंने तुरंत विचार किया कि निर्णय लिया, विचार तो किया सो किया, निर्णय भी लिया तुरंत कि अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय की शक्ति जो है ना, वो लड़ने में नहीं है, वो भी हट जाने में है। और मैं हट गई। यही मोक्ष का क्रम है। हट गई मैं वहां से और मैंने वो डील कर डाली और शांति से सारा मामला निबट गया। सोचिए, ये है कषाय का स्वरूप जो मैंने आपको बताया कि कषाय मात्र का स्वभाव आकुलतामयी है। और इस चीज से मैंने ये भी सीखा, सिद्धांत निकाला कि ये तो एक एग्जाम्पल खत्म। इससे मैंने ये निकाला कि मैं पैसे के पीछे 10,000 के पीछे जो अड़ी हुई थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर धन के प्रति सुख बुद्धि वर्त रही है ना। और ये सबसे भारी दोष है, क्योंकि पर द्रव्य के प्रति सुख बुद्धि मानना, पर द्रव्य से सुख दुख मानना, यही तो मिथ्यात्व है और यही अनंत संसार है, यही अनंतानुबंधी है। तो मैं समझ में आया कि अरे, जब मेरा सुख सिर्फ मुझ में ही है, धन आदि बाह्य वस्तुओं में है ही नहीं सुख, ऐसा जब मैंने निर्णय किया है, तो इस डीलर ने तो नहीं किया ना ये निर्णय, तो इसलिए वो तो पैसे के पीछे भागेगा ही। पर मैंने ये निर्णय किया है कि धन आदि में सुख नहीं है, तो इसलिए मुझे ये सुख रहित जड़ धन आदि वस्तुओं के लिए संक्लेश करना कदापि योग्य नहीं है। ऐसा मैंने निर्णय किया है। और तो ये नया मार्ग है मेरे लिए। परीक्षाएं तो यहाँ आएंगी ही, हम सबके लिए, जो भी आत्मार्थी हैं सबके जीवन में आएंगी परीक्षाएं, और परिणाम भी व्यथित होंगे, निश्चित रूप से होंगे, हमें आकुलता भी महसूस होगी, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों को एक पल के लिए भी भूलना नहीं है। यही मेरा पुरुषार्थ है। इसी समय में जैसे भयंकर रोग आया हो, तो उस भयंकर रोग के रहते ही हमें औषधि खानी होती है। तो ये जो हमें अभी मैंने एक घटना बताई आपको, इस तरह की कोई सी भी दुनिया में हमारे सामने A to Z घटना आ जाए, जहाँ हमें हर समय हर प्रसंग पे अपनी परीक्षा करनी है और इन परीक्षाओं में सफल होना है। और वो सफलता सिर्फ उतनी होगी कि हम उस जगह से अपने उपयोग को हटा लें, ठीक है, और अपने भगवान की वाणी का पूरा श्रद्धान रखें कि जो होना है वो होके रहेगा, जितना मेरे पास आना है वो उतना ही आएगा, जितना जाना है वो जाके रहेगा। तो ये सब विचार किया मैंने। फिर एक और भी बात ख्याल में अभी आ रही है कि जैसे बैंक वाले होते हैं, हमारा पैसा बैंक में घूम रहा होता है, कोई लॉकर तो नहीं होता जिसमें हमारा पैसा अलग से पड़ा हुआ हो, वो तो आगे आगे घूमता रहता है, कभी इस हाथ कभी उस हाथ, है ना। तो अब हम, लेकिन अगर हम पहुंच गए अपने अकाउंट से मान लो थोड़ा पैसा निकालने, तो जो स्टाफ है वहाँ का बैंक का, वो कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास है सारा पैसा, मैं तुझे क्यों दूँ इतना, मैं नहीं दे रहा, क्योंकि देखभाल तो वही कर रहा है ना सबके पैसे की। सारी देखभाल बैंक का स्टाफ, उसकी निगरानी में सब होता है। तो और वो ईमानदारी से हमें उतना दे देता है जितना हम मांगने जाते हैं उसे चेक लेकर के। तो वही चीज यहाँ पर हुई है, सेम यहाँ हो रही है कि हम ज्ञाता दृष्टा बैंक के स्टाफ की तरह से बन जाए। फिर ये पुण्य और पाप के खाते में जितना चल रहा है, इनका इसका उसको दे दें, उसका उसको दे दें। पुण्य का खाता अगर खुला है और वो आ रहा है हमारे पास कुछ, तो उसको आने से भी हम नहीं रोक सकते। और अगर पाप का उदय आ रहा है और वो जा रहा है हमसे कुछ लेकर के, तो जाने दो, क्योंकि वो अपना चेक लेकर के आया है हमारे पास, चेक कैश करवाना चाह रहा है और हम बैंक मैनेजर की तरह से हैं। हमें उसका चेक तुरंत, हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उसका चेक रोकें।
अगर वो उसमें 50,000 50 लाख भी अगर भर के लाया है और उसके अकाउंट में वो है पैसा, तो हमें देना पड़ेगा बैंक मैनेजर को। तो वही चीज़ मैंने महसूस की कि अ, कि उसको जितना चाहिए इस असाता के उदय को, इसको दे दो, पाप का उदय ये अपना चेक लेकर के आया है, तो थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है ना, ले जा, मेरा है ही नहीं। और मैं बहुत प्रसन्न हो गई, मैं सच बता रही हूँ, ये इतना ज़बरदस्त पुरुषार्थ है कि जिस प्रकार हम बारिश में निकलते से नहीं डरते ना, क्योंकि हमें पता है बारिश में हम छाता लेके जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ होगा। तो इसी प्रकार ये जो कषायों की बारिश हो रही है ना निरंतर अंदर में, वहाँ हमें ज्ञायक स्वभाव रूपी छाते का आश्रय लेकर के निकलना है। उन कषायों को रोकना मेरा काम नहीं है, जैसे हम बारिश को नहीं रोक सकते, वहाँ हम कोई कर्ता बुद्धि नहीं डालते कि हम बारिश को रोक दें। इसी प्रकार इन कषायों को भी रोकने में मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो हमें ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी या दूसरे की कषायों से भिड़ जाएं जा करके। क्यों भिड़े हम, जैसा इनको वर्तना है वर्तने दो, है ना। तो इनको रोकना मेरा पुरुषार्थ नहीं है। उन्हें रोकने का जो अभिप्राय है ना मेरा, हमारा, वो ही वास्तव में हमारे पुरुषार्थ की विपरीतता है। और फिर दूसरे देखो, नया तो हम करने चले हैं, नए रास्ते पर हम चले हैं, तो सावधानी हमें ही रखनी होगी पग पग पर। ये लोग नहीं रखेंगे, ये जिस रास्ते से परिचित हैं उसी पर जा रहे हैं, तो इनको तो वही आता है करना, ये लोग वही करेंगे, पर हमें कदम कदम पर सावधानी रखनी है। इस प्रकार मेरी सारी कषाएं साथियों शांत हो गई, और मैंने उस समय ऐसा महसूस किया कि उस डीलर को मानो मैंने अभय दान दे दिया। मैंने उसके चेहरे की पसीने की बूंदें, एक टेंशन की, चिंता की जो उसके माथे पे मैंने झलक देखी थी, वो सब मुझे लगा कि उसने चैन की सांस ली है। जैसे ही मैंने परमिशन लेटर वहाँ स्टॉप पेमेंट की हटवाई, और तुरंत वो परमिशन लेटर जारी कर दिया आगे, तो उसने इतनी चैन की सांस ली, और उसको चैन की सांस लेते देखकर मैंने चैन की सांस ली। मुझे लगा कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने एक घबराए हुए जीव को मैंने अभय दान दे दिया, उसके भय से उसको मुक्ति कर दी। और सच बता रही मैं, मतलब मैं क्या क्या बताऊं आपको कि हमें इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, हमें आदत डालनी चाहिए। आज भी मुझे उसकी, वो फेस की चमक याद आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत शांति मिलती है। तो एक वो कहानी आती है ना हमारे यहाँ, एक सेठ की, जिसमें उनका जहाज, माल वाला जहाज आ रहा होता है कहीं से, वो पानी में डूब जाता है, और वो बड़े शांत परिणामों से मुनीम को बोलता है कि बही खाते में लिखते जाओ सब। तो थोड़े दिन के बाद बहुत भारी मुनाफे की खबर आती है जब उनको, तभी भी वो उसी प्रकार के शांत परिणामों से वो सारा प्रॉफिट जो आया होता है उसको भी बही खाते में लिखने को बोल देते हैं। तो और मुनीम चुपचाप लाभ हानि दोनों को बही खाते में निर्लिप्त भाव से लिखते चले जाते हैं, है ना। तो ये तब उन सेठ ने, पता है, जब मुनीम ने जब सेठ से पूछा कि आपने दोनों में ही कोई विचलितता नहीं दिखाई, एक में हर्ष नहीं दिखाया, एक में शोक नहीं दिखाया, आप इतनी शांतिपूर्वक दोनों को बही खाते में लिखने के लिए कैसे कह गए, क्या इसके पीछे कारण है। तो सेठ जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, बताया आपको लोगों को, नहीं तो मैं बताती हूँ आपको। सेठ जी ने कहा कि देखो, जहाज का डूबना जो हुआ है वो पाप की आज्ञा से हुआ था, और जो मुनाफा हुआ है वो पुण्य की आज्ञा से हुआ है। तो दोनों के स्वामी तो पुण्य पाप हो गए ना, नफा हुआ तो उसको हुआ, नुकसान हुआ तो उसको हुआ। तो मैं तो आपकी ही तरह इनका सिर्फ हिसाब किताब रखता हूँ और आपको कागज में लिखने के लिए बोल देता हूँ, बस। कितनी सुंदर बात सोचो। प्रथमानुयोग भी हमें पूरा पूरा तत्व उपदेश देता है, पूरा पूरा प्रथमानुयोग मोक्ष मार्ग से भरा हुआ है। हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये कथा स्मृति में आते ही मेरा मन और भी शांति से भर जाता है, आज भी भर जाता है। और विकल्पों की इतनी उठापटक होती रहती है, उन सबको बैठकर हमें इसी प्रकार से अपने ज्ञान को तटस्थ रूप से देखने की आदत डालनी चाहिए साथियों। तो जो भी है सोचो। इस प्रकार मैंने एक आपको बताई घटना, और उसके बाद इस तरह की जो भी घटना आती है ना जीवन में, आप विचार कीजिएगा कि वो घटना आई चली गई, आकुलता का प्रसंग बना चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जैसे तूफान आकर के चला जाता है, थम जाता है जब, तब हमारे ज्ञान में क्या फर्क आया बताओ, ज्ञान में क्या कमी आई। जब देखोगे तब ज्ञान तो भरा पूरा दिखाई देता है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। तो बस आज इतना ही। अपने इस ज्ञान स्वभाव का आश्रय लीजिए, निरंतर लेने का प्रयास कीजिए, और
फिर मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।